उत्तम है कि इस समय चंद्र अपने कक्ष में नहीं है, किंतु इससे पहले कि वो यहाँ आए मुझे शीघ्रातिशीघ्र अपना कार्य करके यहाँ से निकल जाना होगा। चंद्र की एक एक बात, उसका परिवर्तित स्वभाव, दो अलग अलग व्यक्तियों की भांति व्यवहार करना और उसके पश्चात सब कुछ भूल जाना, बस एक सूत्र प्राप्त हो जाए और मुझे विश्वास है वो सूत्र यही कहीं मिलेगा। मेरा संदेह सत्य था। कोई है इस राजभवन में जो चंद्र पर परकाया विधि विद्या का उपयोग कर रहा है, जिससे वो चंद्र के शरीर पर अधिपत्य कर लेता है और चंद्र का स्वयं पर वश नहीं रहता। विगत कुछ दिनों में चंद्र के विचित्र व्यवहार का कारण यही है, जो चंद्र ने नहीं अपितु उस व्यक्ति ने किया है। किंतु कौन हो सकता है वो? जो भी हो, मुझे उसका पता लगाना ही होगा, इससे पहले कि चंद्र को वश में करके वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी विनाश के लिए करे। मुझे इसका उपाय करना ही होगा। स्थान पे कैसे आई? मैं तो महाराज के कक्ष में थी। और यदि आपको लगता है कि ये सब काल्पनिक है और मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ, तो पूछिए सभी को। विश्वास नहीं है ना आपको मुझ पर? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, जबकि मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। कितनी विचित्र बात है। अलविदा नंदिनी, अब चंद्र को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता।
आप निश्चित रहिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। घबराइए मत आप, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आइए आइए आइए, ऊपर चढ़ने का प्रयास करें आप। नंदिनी, नंदिनी, आप ठीक है ना? बेहोश हो चंद्र। मैं उस मोहिनी को छोड़ूंगा नहीं। उसका इतना दुस्साहस कि उसने आपको मारने का प्रयास किया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा नंदिनी। आप भयभीत हैं क्या? नंदिनी, आपकी आंखों में आंसू हैं, आप ठीक है ना? क्योंकि मैं तुम्हारी नंदिनी हूँ चंद्र, तुम मेरे चंद्र हो। मेरी स्मृति लौट आई है, मुझे सब स्मरण आ गया है। आप सत्य कह रही हैं? पाया जो तुमको ऐसा लगा जैसे मुझे सारा जग मिल गया। ऐसे मिलोगे सोचा नहीं था, दाता मेरे तूने क्या कर दिया। कहीं जाना नहीं जाना दूर मुझसे ओ पिया। कहीं जाना नहीं जाना दूर मुझसे ओ। मुझे सब कुछ स्मरण आ गया है चंद्र। आज से 10 वर्ष पूर्व मैं इसी पहाड़ी पे आई थी बिंदुसार के साथ। हम शिकार के लिए निकले थे और यहाँ से मेरा पैर फिसला था और बिंदुसार ने हाथ दिया था। मैंने हाथ पकड़ा था किंतु फिर बिंदुसार बहुत ही छोटा था ना, वो नन्हा बालक मुझे बचा नहीं पाया। कैसे बताऊं मैं आपको कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं। मैंने 10 वर्ष आपके बिना कैसे बिताए ये मैं ही जानता हूं। एक मृत शरीर भांति मैं इधर उधर भटकता फिरता रहता था, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप मेरे जीवन में वापस लौट कर आएंगे। और देखिए, मेरे विश्वास ने आपको मेरे जीवन में वापस लौटा दिया। हम भले एक दूसरे से अपरिचित रहे हो, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि जिस भांति आप लौट आई, आपकी स्मृति भी लौट आएगी। और देखिए, आज वो भी हो गया। और अब ये बातें मायने रखती हैं, केवल एक बात मायने रखती है कि आप भी लौट आई हैं, आपकी स्मृति भी लौट आई है। और अब हम जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। मैं जानती हूँ चंद्र, मुझे ज्ञात है जब आप मुझे विश्वास दिला रहे थे कि मैं नंदिनी हूँ और मैं मना कर रही थी, मैं तब भी एक विचित्र सा संबंध आपसे महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपको वर्षों से जानती हूँ, आपसे परिचित हूँ। परंतु चंद्र, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि भीमदेव और मोहिनी असत्य क्यों कह रहे सबसे, कि मैं सावित्री हूँ और नंदिनी नहीं। अब उन दोनों के विषय में चिंतित ना हो नंदिनी। आज इन दोनों ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो किस उद्देश्य से इस महल में आए हैं। उस मोहिनी ने आपको मारने का प्रयास कर बहुत बड़ी भूल की है और मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। उसका दंड हम महल पहुंच कर उसे देंगे। किंतु नंदिनी, एक बात मान रहे, किसी को इस विषय में बताइएगा मत कि आपकी स्मृति लौट आई है, ठीक है? चंद्र, एक और बात, आप कैसे जानते थे कि मैं यहाँ हूँ? मैं तो आपके कक्ष में थी, मैं स्वयं नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। नंदिनी, जब आप मेरे कक्ष से जा रही थी तो मैं आपका पीछा करते करते यहाँ आ गया। वो सब बातें अब मायने नहीं रखती। मुझे लगता है कि अब हमें महल वापस चलना चाहिए। आइए। भीमदेव और मोहिनी कहाँ है? आचार्य भीमदेव अब इस महल में नहीं रहते। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें महल से यह कहकर निकाल दिया कि आज से उनकी दोनों पत्नी मोहिनी और सावित्री महाराज की, और वह दोनों इनके साथ ही रहेंगी। आपने अचानक सबको क्यों बुलाया? कुछ नहीं, अभी आप सब जा सकते हैं। अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैं इस भीमदेव और इस मोहिनी को छोड़ूंगा नहीं। जितनी मानसिक पीड़ा उन्होंने आपको दी ना, उसके लिए मैं उनके प्राण ले लूंगा। चंद्र कितने अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे चंद्र है, जिस चंद्र को मैं जानती हूँ। बस अब यही कामना है कि चंद्र का वो भयानक रूप पुनः देखने को ना मिले, किसी को भी नहीं।
क्या सोच रही हैं? प्रणाम महारानी। आचार्य चाणक्य ने आपको तुरंत भेंट करने के लिए बुलाया है। ये चंद्र अचानक कहाँ जा रहे हैं? पहले मैं आचार्य चाणक्य जी से भेंट कर आती हूँ, फिर देखती हूँ। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम मुझसे घृणा करते हो, और अब तो मुझे उस घृणा का कारण भी ज्ञात है। ज्ञात है कि वर्षों पूर्व उस पहाड़ी से तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। उस दिन मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी घृणा मेरी ममता से बड़ी निकली, किंतु आज भी तुम्हारी आंखों में स्वयं के लिए घृणा देखकर मेरे प्राण निकल जाते हैं। नहीं कर पाती हूँ मैं ये सब सहन। मैंने सदैव अपने पुत्र की भांति तुमसे प्रेम किया है, और सदैव करूँगी पुत्र। तुम्हारे मन में मुझसे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर दूंगी। याद है मुझे पुत्र की मेरी अनुपस्थिति में तुमने भूल मार्ग पर चलना सीख लिया है, किंतु अब मैं तुम्हें सही मार्ग पर लेकर आऊंगी। वचन देती हूँ बिंदुसार, वचन देती हूँ। आचार्य जी। आइए महारानी, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। मुझे भी आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है, किंतु पहले आप बताइए। महारानी, चंद्र के विचित्र व्यवहार के पीछे क्या कारण है मैं जान चुका हूँ, और वो कारण ये है कि चंद्र पर परकाया प्रवेश विद्या का प्रयोग हुआ है। परकाया प्रवेश? इस विषय में मैंने पहले कभी कुछ नहीं सुना। मैं आपको समझाता हूँ। ये तंत्र मंत्र से संबंधित विद्या है। इस विद्या के माध्यम से एक व्यक्ति की आत्मा दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकती है, उस दूसरे व्यक्ति के शरीर एवं मन को नियंत्रित कर सकती है। वो केवल वही कर सकता है जो वो पराई आत्मा उससे करवाना चाहे। किंतु आचार्य जी, हमारे महल में ऐसा कौन करेगा? इस समय कुछ भी विश्वास के साथ कहना संभव नहीं है मेरे लिए, परंतु मुझे किसी पर संदेह है। किस पर? हिमदेव और मोहिनी। आपका संदेह उचित है। केवल भीमदेव और मोहिनी ही है जो ये कर सकते हैं। परंतु ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि आज मोहिनी ने मुझे मारने का प्रयास किया। क्या? परंतु कैसे? मोहिनी ने मुझे पहाड़ से धक्का देकर मारने का प्रयास किया। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर चंद्र वहां पर आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। जब मैं पहाड़ की ऊंचाई पर थी तो मुझे 10 वर्ष पूर्व एक घटना याद आ गई और मेरी स्मृति लौट आई। मुझे याद आ गया कि किसी ने मुझे इसी तरह मारने का प्रयास किया था 10 वर्ष पूर्व। आचार्य चाणक्य जी, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भीमदेव और मोहिनी स्वांग रच रहे हैं। वो सबसे असत्य कह रहे कि मैं नंदिनी नहीं, अभी तो सावित्री हूँ। आचार्य जी, मैं शीघ्र कुछ करना होगा, इससे पहले की परिस्थिति हमारे हाथ से निकल जाए और भीमदेव और मोहिनी कुछ अनिष्ट कर बैठे। परंतु महारानी नंदिनी, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार आप उस पहाड़ी पर पहुंची कैसे? ये तो मुझे भी स्मरण नहीं आचार्य जी, किंतु मुझे ये स्मरण है कि मैं चंद्र के कक्ष में थी। फिर जब मुझे ध्यान आया तब मैं पहाड़ी पर थी। इसका अर्थ आप समझ रही हैं महारानी? इसका अर्थ ये है कि आपके शरीर में भी कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी थी जो आपको उस पहाड़ी पर ले गई, और वहां आकर मोहिनी ने आपको मारने का प्रयास किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस षड्यंत्र के पीछे भीमदेव और मोहिनी ही है। आप सत्य कह रहे हैं आचार्य जी, हमें शीघ्र ही चंद्र को सारा सत्य बता देना चाहिए। नहीं महारानी, नहीं। इस विषय के संबंध में चंद्र से बात करने के विषय में सोचिएगा भी मत। आज हमारे मध्य जो कुछ भी बात हुई है वो इस कक्ष के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि चंद्र या राजभवन में किसी से भी सत्य कहने से पूर्व हमें भीमदेव और मोहिनी को ढूंढना होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि चंद्र के शरीर में किस व्यक्ति की आत्मा है, और जिस व्यक्ति की आत्मा चंद्र के शरीर में है उस व्यक्ति का शरीर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप सत्य जान चुकी है, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आज के पश्चात जब भी चंद्र विचित्र व्यवहार करें, आपको यह समझना होगा कि चंद्र पर किसी अन्य आत्मा का नियंत्रण है। उस समय आपको
अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मुझे क्षमा करना भीमदेव, किंतु अब मुझे यही करना होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प शेष भी तो नहीं। चंद्र भीमदेव और मोहिनी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उनके विरुद्ध कोई कदम क्यों नहीं उठाते? अभी कुछ ही देर पूर्व चंद्र सामान्य थे, उन पर किसी का कोई वश नहीं था। नंदिनी, नंदिनी। इसका तात्पर्य है कि उस समय चंद्र की आत्मा पर भीमदेव का वशीकरण हो गया था। अब ये क्या करने वाले हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। महाराज, नंदिनी, मुझे एक बात तो बताओ कि मेरी अनुपस्थिति में क्या हुआ था? कुछ विशेष नहीं महाराज। वो भीमदेव अनुपस्थित थे, किंतु मोहिनी यहाँ थी। चंद्र पर किसी का वशीकरण अवश्य था और भीमदेव वहीं उपस्थित था। ले जाओ उसे और धक्के मार कर बैल से बाहर फेंक दो उसे। इसका तात्पर्य है कि भीमदेव की आत्मा उस समय सम्राट की देह में नहीं हो सकती और अगली घटना में चंद्र मोहिनी के साथ थे। जिसका अर्थ है कि मोहिनी की आत्मा महाराज में उस समय नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि भीमदेव या मोहिनी दोनों में से कोई भी सम्राट की देह में उपस्थित नहीं थे, तो वो कौन हो सकता है जो भीमदेव और मोहिनी के साथ इस षड्यंत्र में सम्मिलित है? क्या हुआ महाराज? क्यों से? मैं बस तुम्हारे साथ से उब जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं मोहिनी के पास जा रहा हूँ। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुमने मेरे शरीर को क्यों जला दिया? ये क्या कर दिया तुमने? भीमदेव, एक क्षण मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ भी किया उसमें हमारा ही लाभ है। मुझे मूर्ख बनाने के प्रयास मत करना, समझी? मेरे समक्ष शत्रु मत बनना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में कि तुम किस बात इस तरह के शरीर को देखते हो। मैंने देखी है तुम्हारी आंखों में वो वासना, वो लालसा। इसी कारण तुमने मुझे मूर्ख बनाकर मुझे व्यर्थ का कारण देकर दूर भेज दिया ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।